हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी तक हम कवर कर चुके हैं काफी सारे चैप्टर्स जो कि हमने स्टार्ट किया था हमारे जर्नी चैप्टर नंबर 1 से धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तो अभी जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने क्या क्या पढ़ा सर? सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो जो था उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन डिस्कस करे। उसके बाद जो मैंने पिछला वीडियो शूट किया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया गया है, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। और मैंने आपको बार बार उस वीडियो में बताया है कि क्यों वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपने वो थ्योरम समझ लिया है तो अब आने वाले जो हमारे 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस, तो उन्हें सॉल्व करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD और PQRS आपको क्या गिवन है? PQRS क्या है? मिड पॉइंट्स है। जैसे ही आपने देखा कि एक आपने टर्म देखा क्वाड्रिलेटरल और आपने देखा दूसरा टर्म देखा आपने मिड पॉइंट, तो क्वाड्रिलेटरल और मिड पॉइंट देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस। ऑल्दो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका इन डिटेल प्रूफ समझा दिया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR अगर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास इनमें से कोई सी भी दो साइड है, मान लेते हैं PQ। इस PQ का मिड पॉइंट है A, मिड पॉइंट मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास इस PR का मिड पॉइंट है, मान लेते हैं B, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ठीक। मेरे पास दो किसी भी दो कोई भी दो साइड। अब डाउट आएगा कि सर ये वाली साइड क्यों नहीं ली? आप ये वाली साइड भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट लीजिए और उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाइए। अब जो लाइन बनी है वो तीसरी वाली साइड होगी ना, उसके पैरेलल होगी और तीसरी वाली साइड की हाफ होगी। इस बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, तो आप एक बार उसको गो थ्रू करिए, ठीक है, और आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम चलते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन पे। अब मैंने देखा कि मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS मिड पॉइंट है, साइड्स ABCD, आपको AC एक डायगोनल गिवन है। अब हमें ये प्रूव करना है कि SR पैरेलल टू AC, SR हाफ ऑफ AC एंड PQRS SR पैरेलल। एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने ट्राइंगल ADC देखा, अगर मैंने देखा इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। मैं इसको यहां पे बना भी लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो चीजों को, ठीक है। यहां पे आपने देखा कि सर ये A है, ये D है और ये C है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये पॉइंट S जो है ये क्या है? पॉइंट S है आपका मिड पॉइंट, और ये क्या है? पॉइंट R, ये भी क्या है आपका मिड पॉइंट। तो आप लिखिए S, R आर मिड पॉइंट्स किसके? मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, AD एंड CD, ठीक है। तो अगर दोनों मिड पॉइंट है और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये जो साइड है ये इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल। देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। अरे मिड पॉइंट थ्योरम ये तो बोलता है, शॉर्ट में लिख देते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया MPT। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि दो साइड हैं, उनके मिड पॉइंट्स हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया और जो मेरी साइड बनी है वो थर्ड साइड के पैरेलल है और थर्ड साइड के हाफ है, ठीक है सर। तो फिर सर ये कॉन्सेप्ट तो हम इधर भी लगा सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC, बिल्कुल लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ABC, देखो इसको यहां पे बना देता हूं मैं। ये हो गया मेरे पास A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसमें P मिड पॉइंट है और एक Q मिड पॉइंट है। इन दोनों मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया तो सेम क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा? PQ और AC क्या हो जाएगा? PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। यहां भी रीजन क्या आ जाएगा? दोनों का रीजन आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपने बोला कि सर पहली चीज तो मुझे क्या प्रूफ करनी थी कि SR किसके पैरेलल है? AC के, और SR हाफ ऑफ AC के। ये तो मेरा हो गया, ये तो मेरा पहले केस में हो गया। तो दूसरे ट्राइंगल से मुझे क्या, अब मुझे प्रूफ करना है PQSR। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये साइड, ये वाली साइड SR, ठीक है, इस AC का हाफ है। मान लेते हैं कि AC की लेंथ है 10,
मान लेते हैं, है तो नहीं लेकिन एक एग्जांपल के समझने के लिए मान लेते हैं। इसकी लेंथ है 10, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, यानी SR की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इसको मैंने 10 माना था तो ये भी कितना हो गया 5। तो आप बोलेंगे कि सर ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो इसका मतलब ऐसे बोल दूं कि देयरफॉर, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आपने बोला कि सर SR हाफ ऑफ AC है, PQ भी हाफ ऑफ AC है, तो अगर मैं लिखूं फ्रॉम 1 एंड 2, मैंने दोनों इक्वेशन कंसीडर करी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहां से मैंने देखा कि सर SR जो है, SR किसके इक्वल हो जाएगा PQ के इक्वल हो जाएगा, और दोनों किसके इक्वल है हाफ ऑफ AC के। तो मुझे ये तो प्रूव करना था PQ और SR, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताओ, ये साइड जो है, ये वाली साइड जो है SR किसके पैरेलल है AC के पैरेलल है, और AC जो है वो PQ के पैरेलल है। तो सिंपल सा रूल है कि अगर A दो लाइन से मान लो वो आपस में पैरेलल है और एक कोई तीसरी लाइन है जो उसके पैरेलल है, तो इफ A इज पैरेलल टू B एंड B इज पैरेलल टू C, दैट मींस A इज पैरेलल टू C। सिंपल सी बात है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल है। जैसे आपकी कॉपी की लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं, वो सारी सारी कैसी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं। तो वैसे ही मैंने बोला कि सर SR जो है वो AC के पैरेलल है, SR जो है वो PQ के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है। SR is parallel to PQ is parallel to AC, तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो मेरा दूसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है PQRS। अगर मैं इसमें बात करूं, कलर को वापस ब्लैक कर लेते हैं। अगर मैंने इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इसकी मैंने बात करी, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता था, सबसे पहले पैरेलल, देखो यहां प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है ये भी तो याद होना चाहिए आपको। जब हमने पहला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने डिस्कशन किया था सारे पैरेललोग्राम्स के बारे में और सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में और प्रिसाइसली पैरेललोग्राम के बारे में। क्यों मैंने आपको बोला था, क्योंकि आगे जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। एक काम करते हैं, फटाफट से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आप उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, और डायगोनल्स हमेशा उसके बाइसेक्ट करते हैं। ये 5-6 प्रॉपर्टीज आपको पैरेललोग्राम की अगर पता है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। यहां पे मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ठीक है। यहां बना लेता हूं, चलो मैं PQRS, ठीक, ये हो गया S। इसको दोबारा बना देते हैं एक बार, ठीक है। ये काम करते हैं ना, यहां से एक अच्छी सी एक शेप लेते हैं पैरेललोग्राम की। ये यहां पे बना लेते हैं PQRS। ये लो जी, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं PQRS, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है। PQ किसके पैरेलल गिवन है, SR के पैरेलल गिवन है। यानी कि ये जो PQ है, कौन सा, ये वाला, ये PQ जो है ये इस SR के पैरेलल है, ठीक है। ये PQ किसके पैरेलल है, SR के पैरेलल है, ठीक है। और एक और चीज गिवन है, देखो PQ जो है SR के इक्वल है, PQ जो है वो SR के इक्वल है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में आप दो पैरेलल लाइन बनाइए, GM लिख दीजिए। और रीजन क्या होगा, क्योंकि इफ नहीं, इसको लिख लेते हैं हम, यहां पे लिखिए इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स होती है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल और पैरेलल, या फिर ये और ये आपस में इक्वल और पैरेलल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं,
पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर हमने ऑलरेडी लिख दिया PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आई अश्योर यू कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आगे आने वाले जितने हमारे क्वेश्चन हैं 8.2 के, आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे आपस में रिलेट होते चले जाते हैं, लिंक होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं कि आप इसको होमवर्क में करें, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे दूंगा। ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस, तो ये लो एक शेप ले लेता हूं। अगर मैंने ये रोम्बस ले लिया ABCD, ठीक है, PQRS क्या है, इसके मिड पॉइंट्स है। PQRS आपने मिड पॉइंट ले लिए, किस पे, P हो गया यहाँ पे AB पे, Q हो गया यहाँ पे BC पे, और CD पे R हो गया, और AD पे हो गया S। ठीक, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया ना। तो आप इसको पूरा वही प्रोसेस दोबारा करके आप इसको दिखा सकते हैं ना, क्या, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया था। कैसे, एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा यही वाला मेथड, ये जो इस क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप इसको PQRS इसको आप प्रूव कर दीजिए पैरेललोग्राम। लेकिन अब की बार मुझे प्रूफ क्या करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। और किसी भी पैरेललोग्राम का अगर मैं एक एंगल प्रूफ कर दूं कि वो 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो आपका बस टास्क ये है छोटा सा कि PQRS इनमें से किसी भी एक एंगल को आप 90 प्रूफ कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसको ट्राई करें, ट्राई करिए, इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक हिंट देता हूं, एक और हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी नोट पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया है। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड बी स्मार्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज्यादा स्कोर करेगा। ओके, चलिए, थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप स्टडिंग एंड हैप्पी हॉलीडेज।